वेल आई थिंक पोस्टर यहाँ पे रिवील कर ही दिया है, तो अब एक्साइटमेंट लोगों की कंट्रोल नहीं होने वाली है. दे एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू लिसन एटलीस्ट 2 लाइन्स फ्रॉम यू. हेलो, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया. और अभी अभी जो आपने देखा गुजरता है, ये हमारा आने वाला गाना है. वैसे तो अलाउड नहीं है, बट 2 लाइन गा के सुना सकते हैं, बिल्कुल अनरिलीज्ड. तेरा नाम लिखते ही कागज रंग बदलता है, मैं स्याही स्याही गिरता हूँ, मैं स्याही स्याही गिरता हूँ, तू हर्फ हर्फ उभरता है. सादी सादी सी ये आंखें, कोरी कोरी सी सांसें. नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मतलब सुबह सुबह मुंबई में 8:30 बजे इतनी सारा एनर्जी, क्या बात है. सुनाई नहीं दे रही? मैं तो असलम भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इतने सारे लोगों को पिछले 5 सालों से इकट्ठा किया हुआ है, और जिस कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं, आप बहुत बहुत आइए असलम भाई. वेरी गुड, वेल डन. मैं क्योंकि यहाँ पर मोस्टली यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो फॉर्मूला है वो फेलियर को सेलिब्रेट करना है. मेरे ज़िंदगी में कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए, कभी भी नहीं. तुम्हारे कितने आते थे बेटा? अच्छा, आप में से 50% से ऊपर कितने लोगों के आते? अरे बाप रे, आप तो बड़े पढ़े लिखे लोग हो यार. और 60% से ऊपर? ओ माय गॉड, 70% से ऊपर? फिर भी आप नीचे हो, मैं ऊपर हूं. मैं अनुपम जी के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 500 से ज्यादा फिल्में इन्होंने की है. अगर अंताक्षरी भी शुरू करेंगे तो अंताक्षरी खत्म होगी, इनकी फिल्मों के नाम मुझे लगता नहीं खत्म हो. थैंक यू. मुझे बताया गया कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज के बारे में आपने ये एग्जैक्टली हर साल हम अनुपम जी, पिछले साल जब हमने किया था तो मेल न्यूट्रिशन के लिए किया था, और मेल न्यूट्रिशन में जो बच्चे मर जाते हैं उनके लिए करीबन 25 लाख रुपए का चेक यहाँ से हमने उनको डोनेट किया था. इस बार जो इस देश की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चाइल्ड अब्यूजमेंट है, जो कहीं ना कहीं थमता नजर नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं रोज टीवी पे किसी ना किसी, तो इस बार हम वो कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आए हैं. और मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अनुपम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ कि ये भी फिल्म जो है उनकी जो आ रही है मेरे ख्याल से सुपर डुपर हिट होगी. और ये जो ग्रहण हमारे फिल्म सिटी के ऊपर कहीं ना कहीं लगा, यहाँ से शुरू होगा. मेरी तो इस साल 3 फिल्में सुपर हिट हुई हैं. सुपर, जोरदार तालियां उनके लिए. 3 फिल्में. हिमाचल प्रदेश में शिमला में मैं पैदा हुआ, एक क्लर्क के घर पे. मेरे पिताजी की पूरे महीने की तनख्वाह 90 रुपये थी. 14 लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे. अगर वो वहाँ से निकलकर चंडीगढ़ से होता हुआ, दिल्ली से होता हुआ, लखनऊ से मुंबई में 38 सालों में 532 फिल्में कर सकता है, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है.
जाए जोरदार तरीके से। Alright, so I'll request. मैं चाहूंगा कि जो फेलिसिटेशन करने आते हैं उससे पहले रश्मि जरूर दो तो मलाड की मस्त वाली मस्ती वाली अच्छा लग रहा है। आखिरी रविवार है, प्यार और उनका साथ हमेशा रहा है। तो जब हम लोग नेबर है, इतना उनका सपोर्ट रहा, तो ऑफकोर्स मालवनी और मलाड के लोगों को तो हमेशा रहा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, एक बार हाथ ऊपर करके बोलो। that sounds, मतलब इतना प्यार एंड आई मस्ट से दैट कि जो पिछले कुछ 2-3 साल हम लोगों ने देखे, that wasn't that easy, बहुत डिफिकल्टीज के साथ यहाँ पहुँचना और इस तरह का प्यार मिलना मामूली बात है क्या? वेरी वेरी हैप्पी। मैं यही सामने की बिल्डिंग में रहती हूँ, ठीक असलम जी वाली बिल्डिंग में। हर रविवार देखती हूँ आपका ये जोश, आपका प्यार, आपका इतना ही लगाव। ऑनेस्टली एज एन आर्टिस्ट एक कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। कंसिस्टेंसी समझते हो क्या? अरे यार क्या यार, एक तरह की मेहनत को गिव अप नहीं करना और उसी तरह का जोश और पावर रख के आप सभी के लिए उतना ही प्यार देना जिस तरह से असलम जी काफी सालों से करते आ रहे हैं। राइट और रॉन्ग? हाँ कि ना? बस तो फिर मैं बस थैंक यू कहना चाहूंगी एंड यू ऑल हैव बीन वंडरफुल as an audience, as people who are standing, who are very well organized, and I must say that कि मलाड मस्ती में ये जो अलग अलग तरीके से टैलेंट देखने का मौका मिल रहा है, I think अगले साल आप में से भी किसी की बारी आ सकती है कि नहीं? नहीं यहाँ नहीं, दीपक भाई को नहीं नहीं सर नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मुझे लगता है कि संडे वाले दिन इतने एनर्जेटिक लोग मलाड मस्ती में आए हैं तो इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द पीपल बिहाइंड इट। कितने लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी मुझे शेखर ने बताया जिसने ये इवेंट कॉन्सेप्ट बनाया था, उसका पहला इवेंट मेरे साथ था हैदराबाद में,
और असलम शेख साहब जो काम कर रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो हर साल वो नया नया थीम चुनते हैं, इस साल जो उनका थीम है चाइल्ड अब्यूज़ है। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन अ सिटी लाइक मुंबई सबसे खासकर ये कॉज को उठाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और इतने सारे एनर्जी, इतने सारे लोग, इतने सारे यंगस्टर्स आए हैं तो होप इज़ अलाइव। हमारे यहाँ बोलते हैं आजकल की बच्चे सुबह उठते नहीं हैं, ये बट ऐसा कैसे नहीं उठते हैं, तो सुबह उठते हैं और इतना शोर मचाते हैं। तो मैं कोई भी इस तरह का कॉज हो, कोई भी इस तरह की मस्ती हो, उसमें अपने आप को शामिल करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ ये साल 2022 मेरे गोल्डन सालों में से एक साल है। हालांकि मैं उन सालों को भी गोल्डन समझता हूँ कि जो उतने अच्छे नहीं गए, मगर इस साल कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई, और इसके बाद अब कनेक्ट आ रही है। 22 तारीख को तमिल वर्जन है और 29 तारीख को हिंदी वर्जन है और मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छी जाएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये फंक्शन और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में। मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आप ईच एंड एवरी मोमेंट बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाइए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और वो उसको एंजॉय करें। ज़िंदगी में कोई भी अपने मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मिल गया या ये मिलना चाहिए था, इससे कोई गिला नहीं। जस्ट एंजॉय योर लाइफ ईच एंड एवरी मोमेंट। मैं उस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। नया साल आ रहा है, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बस अभी धीरे धीरे एक सरप्राइजेस खुलेंगे। एक तो मैंने खोल ही दिया, बम फोड़ दिया मैंने कि मैंने एक्ट किया किसी फिल्म में, मैंने गाया हुआ गाना मैंने एक्ट किया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्मों के गाने मैंने रिकॉर्ड किए। सिंगल्स तो मेरे एवरी वीक कोई ना कोई सिंगल रिलीज़ हो ही रहा है सारे, बट बहुत सारा प्यार मिल रहा है लोगों का। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर श्रीवल्ली एक अलग मेरा जोन आया है, तो मैं बस थैंक्स बोलना चाहूँगा सर। सर मैं एक्चुअली अपने गाने पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ और मैं बस शुक्रगुजार हूँ कि ना मेरी दाल रोटी अच्छी चल रही है। मेरा काम एक्टिंग करना नहीं है फिल्मों में, मैं सिर्फ गाना गाना चाहता हूँ एंड उसी पे कंसंट्रेट करूँगा। मैं अपने आप को फैलाना नहीं चाहता बहुत ज़्यादा। एक काम करो और उसको संपूर्ण करो। मैं ये तो इसके बारे में मैं कुछ है ना कमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे तो गाना बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक नए अंदाज में उस गाने को पेश किया है और ऑफ कोर्स एक नया फ्रेश फीलिंग है, तो मुझे अच्छा लगा गाना।
बहुत अच्छा लग रहा है. मैं यहीं रहती हूँ एंड आई एम अ नेबर, सो आई सी द जोश. इट फील्स वेरी गुड एंड आई थिंक जैसे मैंने मेंशन किया, आई थिंक पास्ट दिस स्टार्टेड, मतलब मलाड मस्ती जो शुरू ही हुआ था एंड कोविड हैपेंड, बट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज अमेजिंग फ्रॉम द पीपल. इट शोज दैट कि यू नो असलम जी हु इज फैबुलस एज अ पर्सन, बिकॉज आई नो हिम एज पर्सन. उनका काम दिखता है एंड इतने लोग अगर इतनी एक्टिविटी में आते हैं विच इज नॉट अ जोक. आई फील सॉरी आई फील दैट ये बात करने से ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में हम मैसेज देते हैं, बट आई थिंक अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब अपने बगल में कुछ होता है तो हिम्मत नहीं होती है बात करने की, बोलने की. एंड आई बीन ऑलवेज अ पर्सन दैट हु बिलीव्स इन ऑल दीज थिंग के जब जो है बोल दो. आई एम नॉट अ पर्सन जो ये बोले कि ये मत करो वो मत करो. मैं आपको बोलती हूँ कि आई थिंक इफ यू डोंट स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, if you don't help others, you will never be able to conquer anything in the life. Child is something related to our future. और अगर जब आप उसे देखते हैं, मदद नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट अवेयरनेस तो स्प्रेड कर ही सकते हैं. एंड उससे किसी चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत है, तो आई थिंक ऑलवेज स्प्रेड नॉलेज, बिकॉज व्हेन यू गिव समथिंग, God is gonna give you a lot of things. So just feel free and अपने आप को डराओ मत, खोलो और जियो जिंदगी और दूसरों को भी मदद करो यार. थोड़ा मुझे भी ऐसा कभी कभी लगता है, बिकॉज लॉट ऑफ एक्टर केम एंड स्पोक अबाउट इट. इट वाज अमेजिंग, बट देयर आर लॉट ऑफ छोटा छोटा गली होता है जो हमें नहीं पता होता है. वहाँ इतनी सारी एक्टिविटी होती है जस्ट टू सर्वाइव. इवन अ किड हैज टू गो थ्रू अ लॉट. सो आई थिंक व्हेन यू सी इट यू शुड हेल्प. हाय हाय, ये तुमने मुझे चाइल्ड अब्यूज का पूछा, मैं इतना सीरियस हो गया, अब तुम मुझे ईयर एंडिंग का पूछ रहे हो. वाह, बड़ा कॉम्बिनेशन ब्रो. नथिंग एज सच. आई थिंक मेरे कोई एज सच प्लान नहीं है. आई हैव माई प्लान फॉर माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर. आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इट एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स. हाँ, I'm very happy for her that she got settled and got a good guy. I feel that, you know, she should just be happy, and the people who are well-wisher are with her, and just want to say that she should be just happy and healthy and wealthy together. Yeah, I personally, जो मैंने ग्लिम्स देखे उससे मुझे अर्चना अच्छी लगती है. मुझे निमृत पसंद है एंड आई थिंक सुम्बुल इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक. छोटी है यार, लोगों ने उसकी जो बैंड बजाई है, बट मुझे ऐसे लगता है कि यार 30, 40 and 20 फर्क तो होता है ना. तो वेयर इज योर सेंसिबिलिटी गोइंग? व्हाई वुड यू ट्रोल अ 20 years old girl who is just exploring a world? गलती करके सीखने का मौका है उसका. And I think she's learning, and I am praying and hoping that her best, she should get her best for the future. हाँ जी, यार मैं क्रिएटिव तो हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं है क्या चेंजेस होंगे, बट माई बेस्ट विशेस, बिकॉज दिस हाउस जो आपको देखते हैं वैसा नहीं होता है, अंदर से बहुत अलग होता है. और to survive in this house is not very easy. It's not a joke. Your one vote is very important, yes, because किसी की journey end कर सकता है तो किसी को आगे लेकर जा सकता है. And just want to say that कि आप अगर पहले निकले हो या बाद में निकले हो या लेट तक जा
मज़ा दे और बहुत सारे सरप्राइजेस दे, प्यार भरे। थैंक यू। I have just finished one Woot ka series and one Hotstar ka. I don't know the launch date, so I can't talk about it. Like I always say that let's the right time come, I will speak about it. But yes, I've been always choosy. So when you ask me all these questions, so I don't know how to describe and how to put it in one line and summarize it. I think let the right time come. Time affects a lot. And you will also, I think, hope like it. And thank you so much for my last project, which was not very long. It was one episodic, but I got a lot of love and people loved my role as Ruby. It was very bold, very independent, yet at the same time it was something message giving in the dirt. Kamal to कीचड़ में खेलता है, लोग बोलते हैं, लेकिन तरह तरह की बातें भी होती है. So I think that character has a lot of things to say and it actually did. Yes. आएगा, and like I said, अभी let the right time come, I will speak about it. Thank you. Lakshmi, you're looking very beautiful in white. Like, what have you to say? How do you decide? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि जब ये शुरू हुआ था, जब ये एपिसोड मतलब ये शो हुआ था, 5 साल हो गए हैं आज, जो पहला हुआ था, तो मुझे उसमें भी मौका मिला था. असलम जी ने मुझे बुलाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो मैं ये नहीं कह सकता कि जैसे मुझे वैसे लगा था आज भी वैसे नहीं. आज तो ये बहुत बड़ा शो हो चुका है. ये बॉलीवुड जैसे बॉलीवुड है एक, मतलब हर आर्टिस्ट जिसको भी, लेकिन ये उनका प्यार है. सब यहाँ एक प्यार के लिए आते हैं. यहाँ कोई वो नहीं है कोई प्रोफेशनल बन के आता है, यहाँ कोई पैसे के लिए आता है, यहाँ कुछ भी नहीं है. क्योंकि ये भी गलत फहमी निकाल दो कि सब प्यार के लिए आते हैं, उनका प्यार है. और शेखर जो मेरा मैनेजर है, और आजकल मेरे पास बहुत कम आता है, बहुत टाइम कम देता है, तो मैं सोचता था ये जाता कहाँ है, मैं बहुत शक करता था. लेकिन अभी पता चला है कि ये 1 महीने से इधर ही रात दिन काम कर रहा है और ये संभाला. इसने बहुत मेहनत की है. बहुत ज़्यादा जो योगदान है वो शेखर सिंह का है. और असलम भाई उनको वाकई छोटा भाई मानते हैं, उनको प्यार करते हैं, ये प्यार के काबिल है. और मैं असलम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मतलब मलाड मस्ती जो है, वाकई यहाँ पे मस्ती होती है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं. सुबह 6 बजे से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, गर्मी में बाहर खड़े हैं. हम थोड़ी देर के लिए आते हैं तो ये देख लो हमारा हाल. लेकिन उनका प्यार है, ऑडियंस का सलाम है, ऑडियंस को भी कमाल है. हाँ, उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इंजॉय मस्ती के साथ साथ जो मेन है एक मकसद होता है. हर जैसे कोई फिल्म होती है, हर फिल्म में कोई मैसेज होता है. ये शो में एक मैसेज भी दिया जाता है. जो आज का मैसेज है जो बच्चों के लिए, या वो जो और भी 1-2 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मैंने 1-2 वीडियो भी देखी हैं, शराब का भी कुछ, मतलब हर चीज़ के लिए जो है आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको जो है एक मैसेज दिया जा रहा है कि कैसे रहना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों से बचना है. तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है. और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर देखते हैं आप भी लोग तो अच्छी बात है. और यहाँ का भी जो है आप ज़रूर देखना, मेरे ही यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर देना. बिग बॉस जो है, आज मेरा एक एपिसोड रिलीज़ हुआ है कृष्णा के साथ, जो है बिग बॉस जो उसका आता है वूट पे, उसमें बड़ा आज ही आया है वूट पे, तो वो देखना. और बिग बॉस में मतलब मैं किसी के लिए इतना बोल नहीं सकता क्योंकि सारे अच्छे हैं, क्योंकि सब अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं. किसका गेम सबसे अच्छा लग रहा है? मुझे तो बिग बॉस का गेम अच्छा लगता है मेन, कि जो हर साल बुला ही लाते हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से हिट हो ही जाता है शो. ये उनका ही गेम सबसे अच्छा है. जैसे करोड़पति में बच्चन साहब ही हैं करोड़पति, कि जो मेन जो है कि इतनी देर से बांध के रखा है. तो बिग बॉस जो है वो कमाल का शो है, नंबर 1 शो है, उसके जैसा कोई हो नहीं सकता, कमाल है. साथ ही बिग बॉस में किसके साथ सेगमेंट देखने मिलेगा, कुछ हिंट देना चाहेंगे आप? मतलब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता. क्या बोलते हैं वो मैंने बोल दिया, बताया मैंने. तो क्या बोलते हैं लास्ट में, नो कमेंट्स. थैंक यू सो मच. सारी प्रेस का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ. हाँ, तो जाते जाते नए साल की शुभकामनाएं, खुश रहें
और आने वाला साल और अच्छा हो, इससे भी अच्छा हो, शांति बनी रहे। थैंक यू। सुदेश भोसले जी रुके। सबसे पहले जब भी यंग क्राउड होता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं हमारे उन दिनों में पहुंच जाता हूं मैं भी कॉलेज में था और इतना अच्छा रिस्पांस, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, असलम शेख भाई को मैं धन्यवाद दूंगा। और नॉर्मली जैसे मैं बोलता हूं हमारी ऑडियंस जो होती वो अबाउट 35-40 होती, लेकिन आज इन यंगस्टर्स का जोश देखकर मज़ा आ गया और जो रिस्पांस मुझे दिया उन्होंने, जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत मज़ा आ गया। मतलब मेरा खून और मेरा मसल मास बढ़ गया आज। जो हमारे इंटरनेशनल टीचर हैं बहुत रिनाउंड हैं, उन्होंने इतने अवार्ड जीते हैं, वो इतने फेमस हो के उनका चैनल भी है, आपने कितने सारे गाने सुने उनके, आपने कितने सारे शोज में उनको देखा है। हमारे देश में वन पीस है, एक ही है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और जो सबसे ज़्यादा बिजी है और जिनकी सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में क्या कहते हैं ना, फ़ैन फॉलोइंग है। और उनकी आवाज़ मैं बना हूँ और उन्होंने मुझे परमिशन दिया है गाने के लिए। तो अमिताभ जी को जितना मैं थैंक्स कहूँ और हमेशा उनकी अच्छी सेहत के लिए हम दुआ मांगते हैं। मेरे घर में टीवी नहीं है तो मैंने वो देखा नहीं, मैं मूवी रिलीज़ होगी तब देखूंगा। एक्चुअली ये मेरा विषय नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को हंसाना जानता हूँ। आजकल लोग हंसना भूल गए, मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। देखो इनके बच्चों पे मुस्कुरा, मेरा वही सब्जेक्ट है और बाकी चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं। बिल्कुल, नया साल एक तो सबसे बहुत बहुत मुबारक हो और ये पहला नया साल है जो 2-2.5 साल की छुट्टी के बाद, मतलब बहुत दहशत के बाद आया। तो इस नए साल में एक प्रण करें कि हम अपने आप को, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को संभालें और अपनी जिम्मेदारियां समझें। ये जो भी हुआ है अब हमारी वजह से हुआ है, तो एंजॉय कीजिए लेकिन अपनी जिम्मेदारी से मत हटिए, अपनी फैमिली की तरफ, अपने मोहल्ले की तरफ, अपने देश की तरफ। बस सबको नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, अच्छी सेहत हो, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, भरपूर माल कमाएं और अच्छे काम में उसको अच्छे काम में उसको खर्च करें। ये बहुत एक फ्रेश आइडिया है और लोगों को ये अलग एनर्जी मिलती है। इस तरह के फंक्शन होने चाहिए। इसकी स्पेशलिटी सुबह अर्ली मॉर्निंग होना, ये भी एक स्पेशलिटी है। ज़्यादातर फंक्शन नाइट को होते हैं, तो इसका इट्स अ वेरी स्पोर्टी। आई लव दिस कॉन्सेप्ट, आई रियली लव दिस कॉन्सेप्ट। It was not how was, it is still going on. I'm carrying energy with myself wherever I will go in future. मुझे बहुत पसंद है और असलम शेख जो हैं वो बहुत ही बड़े पायस इंसान हैं और वेरी गुड आइडिया। आई रियली लव दिस। मैंने जब इसके बारे में पता किया, इस शो के बारे में, मेरी अपनी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं आई शुड कम, तो मैं आया हूँ। आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड। मतलब मेरे लिए एक नया आइडिया है और बहुत फ्रेश है। थैंक यू, थैंक यू।